नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देख रहे हैं वर्ड हेडलाइन। सियाना के पास का एक गांव, चिनरावटी गांव। चिनरावटी हिंसा तो आपको याद ही होगी। 3 दिसंबर 2018 को हुई चिनरावटी हिंसा, जिसको कभी भी बुलंदशहर के इतिहास के पन्नों से नहीं मिटाया जा सकता। वो दिन जिस दिन हिंदू धर्म की आड़ में एक अधिकारी, एक पुलिस ऑफिसर सुबोध कुमार सिंह की जान ले ली। सुनकर कुछ लोग अचंभित होंगे, लेकिन यही सच है। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। बुलंदशहर के सियाना गांव के पास का एक गांव, चिनरावटी गांव, उसके आसपास एक जंगल का इलाका है। इस दिन यहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे, तभी जंगल में कुछ लोगों ने एक जानवर का कंकाल देखा और उस जानवर के कंकाल को देखकर लोगों को ये शक हुआ और लगा कि ये संभवतः गाय का कंकाल है और उनके मन में ये शंका जगी कि कहीं किसी ने गाय की हत्या तो नहीं की। इसके बाद इनके अंदर का हिंदू धर्म जागृत होता है। सियाना पुलिस को सूचित भी किया जाता है, लेकिन जब तक वहाँ सियाना पुलिस पहुँचती है तब तक मामला बहुत ज़्यादा गर्मा चुका होता है और यहाँ लगभग 50 से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद पुलिस जानकारी लेती है, जांच पड़ताल करती है, आश्वासन देती है कि पूरे मामले की जानकारी ठीक तरह से होगी, लेकिन भीड़ उसकी एक ना मानती है। भीड़ लगातार पुलिस से ये कहती है कि नहीं, आप मामले की जानकारी अभी करिए, हमें अभी ही इस पूरे मामले को सुलझता हुआ देखना है। लेकिन पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया। बीच में दोनों ही पक्षों के बीच में थोड़ी सी कहा-सुनी भी हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस थाना चली गई। लेकिन कुछ देर बाद जब दोपहर का समय आता है, भी एक भीड़ का बड़ा जत्था सियाना पुलिस थाने की ओर आता है। बाहर आके हंगामा होता है, काफ़ी कहा-सुनी भी होती है। उसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है, लेकिन उसके बाद भी लोगों में शांति का माहौल बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि उनके अंदर का हिंदू धर्म जागृत हो चुका होता है। जिसके बाद लोग मारपीट पर उतर आते हैं, पत्थरबाजी पर उतर आते हैं और पुलिस पर वार शुरू कर देते हैं। पुलिस पर पत्थरों से वार करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस अपने बचाव के लिए थाने के अंदर भी जाती है, लेकिन लोग थाने के अंदर भी पहुंचकर काफ़ी तोड़फोड़ मचा देते हैं। पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग भी करती है, लोगों को समझाती भी है, लोगों को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की वो लोग एक भी नहीं सुनते हैं। जिसके बाद बुलंदशहर आते हाईवे को भीड़ द्वारा जाम भी कर लिया गया, लेकिन पुलिस को वो हाईवे खाली करवाना था, क्योंकि इस रास्ते से कुछ मुस्लिम लोग इस्तेमाल करके लौटने वाले थे और पुलिस को भी ये शंका थी कि अगर वो मुस्लिम लोग इस रास्ते से लौटे और तब तक अगर ये हाईवे नहीं खोला गया तो हो सकता है कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच में विवाद हो सकता हो और सांप्रदायिक हिंसा की भी संभावनाएं जताई जा रही थी। जिसके बाद लाउड स्पीकर का भी प्रयोग किया गया, लेकिन भीड़ उसके बाद भी उग्र होती गई। भीड़ ने पुलिस की एक भी नहीं सुनी और उसके बाद भीड़ अपनी उग्रता पर बढ़ती गई। के बाद भीड़ की ओर से भी फायरिंग शुरू कर दी गई, क्योंकि भीड़ में भी मौजूद कुछ लोगों के पास तमंचे जैसे हथियार थे। और जब भीड़ की ओर से भी फायरिंग शुरू हुई तो भीड़ की ओर में से आती एक गोली एसएचओ सुबोध कुमार सिंह को लग जाती है। जिसके बाद एसएचओ सुबोध कुमार सिंह खेतों की ओर अपने बचाव के लिए दौड़ते हैं और उसके बाद पुलिस के एक ड्राइवर उनको देखते हैं, जो गाड़ी लेके खेतों की ओर उनके बचाव के लिए जाते हैं। लेकिन तभी भीड़ भी वहां पहुंच जाती है और सुबोध कुमार सिंह पर धारदार हथियार से लगातार वार करती रहती है और सुबोध कुमार सिंह को एकदम छल्ली कर देती है। इसी बीच पुलिस के ड्राइवर रामाश्रय भी घायल हो जाते हैं, क्योंकि वो एसएचओ सुबोध कुमार सिंह के बचाव के लिए उनके पीछे खेतों की ओर जाते हैं, लेकिन भीड़ द्वारा उन पर भी हमला किया जाता है। घटना के कुछ समय बाद जब भीड़ कम होती है और कुछ लोग खेतों की ओर से गुजर रहे होते हैं, तो वो वीडियो बनाते हुए एक कार के पास जाते हैं। कार टाटा सूमो थी और टाटा सूमो कार की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं और कुछ वीडियोस में ऐसा दिखाया भी गया था और ऐसा दावा भी किया गया है कि कुछ वीडियोस में ये भी आ रहा है कि सुबोध कुमार सिंह उस गाड़ी की ड्राइवर सीट की खुली होती है और उस खिड़की से लटके हुए नजर आते हैं, जिसमें उनका धड़ सीट पर और उनका सिर
नीचे जमीन पर लटका हुआ नजर आता है और खून में लथपथ सुबोध कुमार सिंह को वो लोग वहीं ऐसे ही छोड़ जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो वीडियो वायरल होती है, क्योंकि वो लोग उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं बजाय किसी को इन्फॉर्मेशन देने के। लेकिन जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होती है तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगती है, जिसके बाद इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है तो पुलिस द्वारा 27 लोगों पर नाम के साथ मुकदमा दर्ज किया जाता है और इसमें 60 लोग अन्य शामिल होते हैं। मामला चलता रहता है और समय आ जाता है 2025 का। 30 जुलाई 2025 को इस मामले पर सुनवाई होनी होती है और इस मामले पर निर्णय आना होता है कोर्ट का। सुनवाई चलती है, लेकिन कुछ लोगों की पेशी देर से होने के कारण इस मामले पर पूरी तरह से फैसला कोर्ट नहीं दे पाती है। लेकिन इस मामले में 38 लोगों को दोषी करार दिया जाता है और उन 38 लोगों को क्या सज़ा दी जाएगी, इस बारे में 1 अगस्त के लिए तारीख दे दी जाती है। बहरहाल देखना बाकी है कि 1 अगस्त को बुलंदशहर कोर्ट द्वारा इस मामले पर क्या निर्णय सुनाया जाता है, क्या आदेश आता है। लेकिन इस पूरी घटना से ये ज़रूर साबित होता है कि हिंदू धर्म की आड़ में कुछ ऐसे गुंडे, कुछ ऐसे लोग ज़रूर उपद्रव मचाते हैं, ज़रूर ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे पूरा सनातन धर्म, पूरा हिंदू धर्म बेहद शर्मसार होता है। जो हिंदू धर्म की आड़ में ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे पूरा हिंदू धर्म बदनाम होता है। लेकिन हम सब यही उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदू धर्म की आड़ में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कदम ना उठाए जिसकी वजह से पूरा सनातन धर्म शर्मसार हो। लेकिन साथ ही ये भी बता दें कि 30 जुलाई जिस दिन इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, उस वक्त कोर्ट का माहौल क्या था। और वहीं साथ ही 30 जुलाई को हुई सुनवाई के बारे में बात करें तो 5 आरोपियों को इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के आरोप में दोषी करार दिया है और साथ ही बुलंदशहर एडीजे 12 न्यायमूर्ति गोपाल जी ने दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में भी भेज दिया है। 1 अगस्त को एडीजे 12 न्यायमूर्ति श्री गोपाल द्वारा इस मामले पर सुनवाई की। इस मामले पर निर्णय दिया जाएगा और सभी आरोपियों को क्या क्या सजा दी है इसका आदेश दिया जाएगा। विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह राघव का ये वीडियो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आने वाला था, क्या कुछ कोर्ट की कार्रवाई रही है, क्या जजमेंट है? आज जो है 38 मुलजिमान के खिलाफ सुबोध कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक जो थे स्याना पे, उसके हत्या के अपराध में जजमेंट आना था। उसमें 38 लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध कर दिया है और 38 लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध करके सबको कस्टडी में लेकर के जिला कारागार बुलंदशहर भेज दिया है। सजा के प्रश्न पर 1 तारीख को सुना जाएगा। गिल्टी होल्ड किया गया? गिल्टी होल्ड किया है। अच्छा सर, ये और हम जानना चाहेंगे कितने लोगों के खिलाफ पुलिस ने इसमें चार्जशीट लगाई थी, नामजद आरोपियों के जो दोषी पाए गए हैं और जो अज्ञात? कुल जो है 44 लोगों के खिलाफ, 44 मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट आई थी, जिसमें एक मुलजिम प्रमांशु उर्फ राजा जुवेनाइल होने के कारण उसका जो है जुवेनाइल में जो है आज भी केस चल रहा है। यहाँ 43 लोगों के खिलाफ मुकदमा था। 43 में से 5 लोग दौराने मुकदमा मृत्यु हो गई। 38 लोगों के खिलाफ आज जजमेंट होना था। 38 लोगों के खिलाफ, जिसमें 38 में से 5 लोगों के खिलाफ 302 के अंतर्गत चार्जशीट आई थी। तो उन 5 लोगों को, जिनमें मुख्य रूप से प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जोनी, लोकिंदर मामा, 5 लोगों को 302 आईपीसी के तहत गिल्टी होल्ड किया है। और बाकी जो है 33 जो मुलजिम बचे उनको 307, 147, 148, 504, 506, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम, ये जो धारा थी उन सब में गिल्टी होल्ड किया। कह सकते हैं कि जितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगी, अगर बाल अपचारी को छोड़ दें तो सभी को कोर्ट ने दोषी माना है। बाल अपचारी का तो वहाँ बाल न्यायालय में चल रहा है। उसके अलावा जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई थी और जो यहाँ एडीजे 12 साहब के यहाँ चल रहा था, उनको सबको गिल्टी होल्ड करके जेल भेजा है।
द्वारा इस पूरे क्या है? हाँ बोलो भैया। पूरे मामले में अब तक तुम्हारा पिस्टल जो जिस वेपन का यूज किया गया और जो सर्विस रिवॉल्वर बरामद हुई है। जहाँ तक पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर बरामद होने का, उसमें जो है मुख्य अभियुक्त प्रशांत नट को रिमांड पे लिया गया था और रिमांड पे उसने ये कबूल किया था कि मैंने जो पिस्टल यूज की थी और जो पिस्टल थी जो है सर्विस रिवॉल्वर थी इंस्पेक्टर साहब की, उसको मैंने नहर में फेंक दिया। ये बात आ गई है। तो होने न होने का कोई वो नहीं है, क्योंकि उसका क्लियर इकबालिया बयान आ चुका है कि वो नहर में फेंक दी गई थी पिस्टल। खैर आगे देखना बाकी है कि 1 अगस्त को न्यायमूर्ति द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है, क्या आदेश दिया जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि आने वाले समय में उन सभी लोगों को जो हिंदू धर्म की आड़ में सनातन धर्म को एकदम शर्मसार करते हैं, उनको कुछ अकल तो आनी चाहिए। और हम सब आपसे ये भी विनती करते हैं कि आपके आसपास भी अगर ऐसी कोई घटना होती हुई नजर आए तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। खबर पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने विचार सुझाव हमें कमेंट करें। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।